प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा अभिवादन। आशा करते हैं कि आप सभी भले चंगे हैं और मैं आपके साथ एक विशेष संदेश के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक विशेष विषय पर चर्चा करूँगा, बातें करूँगा, जो हमारे पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। इससे हम अलग नहीं रह सकते हैं। मैं बात करूँगा रिश्ते पर, रिलेशनशिप पर। आइए इसे परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल रिश्तों को ईश्वरीय प्रेम, जिसे अगापे लव भी कहते हैं, और सेवा के आधार पर देखती है। बाइबल के अनुसार एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद 3 मुख्य सिद्धांतों पर टिकी होती है। पहला प्रेम, दूसरा क्षमा और तीसरा सम्मान। अंग्रेजी में बोले तो लव, फॉरगिवनेस एंड रिस्पेक्ट। आइए हम इसे बारी बारी से देखें। प्रेम। प्रेम रिश्ते का केंद्र। बाइबल के अनुसार प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक क्रिया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 उसका पद 39 में यीशु मसीह ने कहा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी कौन है? आपका जीवन साथी, परिवार, मित्र और यहाँ तक कि आपके शत्रु भी। प्रेम की परिभाषा पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 पद संख्या 4 और 5 में अंकित है। हमें यह वचन अच्छे रिश्ते का सबसे सुंदर वर्णन करता है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम फूलता नहीं। यह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी स्वार्थ की नहीं सोचता। वह आसानी से गुस्सा नहीं करता। वह बुराई का लेखा जोखा नहीं रखता। इसका अर्थ, एक अच्छा रिश्ता स्वार्थ रहित होता है। यह धैर्य दिखाता है, दया करता है और अहंकार से कोसों दूर रहता है। दूसरा है क्षमा, फॉरगिवनेस। बाइबल सिखाती है कि कोई भी रिश्ता दोष रहित नहीं होता, इसलिए क्षमा बहुत जरूरी है। क्षमा करना कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 13 कहता है, यदि किसी को किसी से शिकायत हो तो एक दूसरे की सहन करो और एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। इसका अर्थ, हमें अपने रिश्तों में छोटी-मोटी गलतियों को सहन करना चाहिए और बड़ी गलतियों को भी क्षमा करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। सभोपदेशक की किताब अध्याय 4 और 12 में कहा गया है, जो डोरी 3 तागों से बटी हो, वह जल्दी नहीं टूटती। इसका अर्थ, यहाँ 3 तागे, थ्रेड्स का मतलब है आप, आपका साथी। आपका साथी बोले तो आपके जीवन साथी हो सकते हैं, पड़ोसी में आपके उम, पड़ोसी हो सकते हैं, या जो आपको पसंद नहीं करते वो भी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। सो ये है आपका साथी। और अंत में परमेश्वर। जब परमेश्वर आपके रिश्ते के केंद्र में होता है, तो वह वाक़ई में बहुत मजबूत हो जाता है। इसीलिए
यह रिश्ता एक में क्षमा और सहिष्णुता, फॉरगिवनेस एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है। अंतिम बात जो है सम्मान, जहाँ सम्मान है वहाँ सेवा भी है, रिस्पेक्ट एंड सर्विस। बाइबल हर इंसान को परमेश्वर की छवि में देखती है, इसलिए हर रिश्ते में सम्मान अनिवार्य है। पति-पत्नी का रिश्ता इफिसियों 5 का 33 यहाँ बताती है, पति अपने पत्नी से अपने समान प्रेम करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। इसका अर्थ पुरुष को प्रेम का मार्गदर्शक बनना है और महिला को सम्मान देने का। यह दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसमें विनम्रता का एक बहुत बड़ा रोल है। फिलिपी 2 का 3 हमें सिखाता है, स्वार्थ या घमंड से कुछ न करो, पर नम्रता से एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझो, अच्छा समझो। इसका अर्थ अच्छे रिश्ते में अहंकार नहीं होता। हमें अपने साथी की ज़रूरतों को अपने से पहले रखना अनिवार्य है। इसे बोले, हमें अपने साथी की ज़रूरतों को अपने से पहले रखना चाहिए। बाइबल के अनुसार अच्छे रिश्ते का सार यही है, आप जो कुछ भी करें, प्रेम से करें और एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 का 8। आशा करते हैं कि इस शिक्षा से आपको ज़रूर आशीष मिला है। प्रभु हम सभी को इस शिक्षा के माध्यम से आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।